मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे, जहां उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और महिला आईटीआई का निरीक्षण किया। इस दौरान महिला आईटीआई परिसर में लगे कई विभागों के 15 स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से संवाद कर योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और पिछली प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं पर फीडबैक भी लिया है। तो सीएम नीतीश कुमार आज अपने समृद्धि यात्रा के दौरान महिला आईटीआई का निरीक्षण करते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे और उन्होंने चल रही योजनाओं की समीक्षा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा चल रही है और आज मोतिहारी में सीएम मौजूद थे। मोतिहारी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्सॉल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी बात कही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्सौल एयरपोर्ट के काम में तेजी के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और अगले 1 महीने में एयरपोर्ट के लिए टेंडर की भी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट की कल्पना की गई है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन उपलब्ध कराया, अभी समीक्षा किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और ये बताया गया कि अगले 1 महीने में इस पूरे कार्यक्रम को पूरा करके टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसी जिले से हवाई यात्रा करने का काम कर सकेंगे साथियों। लालू प्रसाद की भारत रत्न देने की मांग उठने लगी है। आरजेडी ऑफिस के पास पोस्टर लगाया गया है जिसमें लालू प्रसाद को गरीबों का मसीहा बताते हुए भारत रत्न देने की मांग की गई। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए लालू प्रसाद को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद को बताया गया और भारत रत्न देने की मांग उठाई गई है। वहीं पटना में लगे पोस्टर में लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग करना देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का अपमान है। भारत रत्न देने की मांग उठाना भारत रत्न का अपमान है। जिस व्यक्ति की पहचान चारा घोटाला, भ्रष्टाचार और बिहार को बर्बादी में धकेलने से जुड़ी हो, उसे भारत रत्न से जोड़ना जनता की याददाश्त का अपमान है। भारत रत्न ईमानदारी, सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, जेल, घोटाले और परिवारवाद के लिए नहीं। बिहार की जनता असली योगदान और राजनीतिक नौटंकी का फर्क बहुत अच्छे से जानती है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों से मुलाकात। आरएलएम के 2 विधायकों से उपेंद्र कुशवाहा मिले हैं। एक्स पर उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। आलोक सिंह और माधव आनंद से उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात की। आरएलएम की आधिकारिक आईडी से तस्वीरें भी शेयर की गई और उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा, कल देर शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने पटना आवास पर पार्टी के माननीय विधायक गण से गपशप करते हुए। ये तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है और ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया गया, जिसमें वो 2 विधायकों के साथ मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों आरएलएम के टूटने की खबर चल रही है और ये भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से 3 विधायक नाराज हैं। लेकिन अब जो ये तस्वीर सामने आई है, ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की गई, जिसमें उन्होंने दोनों ही विधायकों से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मोतिहारी के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने समृद्धि यात्रा की और विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग स्थापना समारोह में भी पहुंचे। इसके पहले सीएम जब पटना से रवाना हुए तो वे अचानक लव कुश संगठन की ओर से आयोजित मकर संक्रांति भोज में पहुंच गए। मुख्यमंत्री के पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। समर्थक सीएम के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। मुख्यमंत्री ने भी सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना कर दी गई है। महाशिवलिंग की स्थापना को लेकर पूजा पाठ हुआ। शायन कुणाल और सांसद शांभवी चौधरी ने यजमान के रूप में विधिवत पूजा पाठ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर का भ्रमण किया और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है।
ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग जिसे आज क्रेन के जरिए स्थापित किया गया है। यहां बताया जा रहा है कि इस शिवलिंग के अंदर भी 1000 शिवलिंग के स्वरूप हैं। विराट रामायण मंदिर में आज विधिवत पूजा पाठ कर इस शिवलिंग को स्थापित किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और आपको बता देते हैं, यहां पर जिस शिवलिंग को स्थापित किया गया है वो तमिलनाडु से लाया गया। देश विदेश से विशेष पूजा सामग्री जो है वो लाई गई। गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी फूल भी मंगवाए गए। कंबोडिया, कोलकाता से विशेष फूल आज की पूजा के लिए मंगाए गए थे और हेलीकॉप्टर से मौके पर पुष्प वर्षा की व्यवस्था भी की गई थी। भांग, धतूरा और बेल के पत्तों से सजावट की गई थी। 8 पवित्र जगहों से जल इस मंदिर में लाया गया। कैलाश, मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर का जल लाया गया। 750 टन क्षमता का 2 क्रेन मंगाया गया था, जिसके जरिए शिवलिंग स्थापित किया गया है। राजस्थान और भोपाल से ये क्रेन मंगाए गए थे और आपको बता दें 18 फीट की माला तैयार की गई। वाराणसी से 8 आचार्यों को बुलाया गया। महावीर मंदिर पटना के 2 पंडित भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। महावीर मंदिर ट्रस्ट संस्कृत वेद विद्यालय के 2 आचार्य भी मौजूद थे। बढ़ेंगे आगे और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की कर लेते हैं। और देखिए रोंगटे खड़े कर देने रोंगटे खड़े करने वाली खबर सोनपुर से सामने आई, जहां एक महिला की हत्या कर शव को कार से फेंक दिया गया। और आपको बता दें ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना सोनपुर थाना क्षेत्र के चिड़िया बाजार के पास की है। मृतक महिला के पिता का आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी। मामले में नया खुलासा हुआ है। ठीक थी, अब बतिया रही थी बहुत अच्छा से। कुछ टेंशन का बात नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बात क्या किया हमें कोई बता दे। बाबू के हम इंसाफ चाहिए। तो देखिए, ये इस दर्द को समझा नहीं जा सकता है। जिस माँ ने अपनी बेटी की शादी की थी, उस बेटी को घर के सामने ही जो आरोपी लोग हैं, जो ससुराल के लोग हैं, पति हैं, वो फेंक कर चले जाते हैं। तो जब इन लोगों की नींद खुलती है तो उसके बाद से बेटी का शव जब घर के सामने देखते हैं तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आप समझ सकते हैं इनके दुख का आलम क्या होगा। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या कब तक आखिर दहेज की बलि देवी पर बेटियां जो है वो चढ़ती रहेंगी और कब तक उन्हें एक वैसे दरिंदों को सजा मिलेगी। फिलहाल पुलिस जो है उस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया एंगल जो है इस मामले में आया है कि जो पुलिस जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था वो पुलिस पदाधिकारी की है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, सोनपुर। पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में अब पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि छात्रा के जहानाबाद से पटना तक मूवमेंट का हर साक्ष्य परिजनों को उपलब्ध कराया जाएगा। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से लेकर सभी हॉस्पिटल तक के सीसीटीवी फुटेज भी आ गए हैं और परिजन को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पुलिस की ओर से दावा यह भी किया जा रहा है कि आज से कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाएगी और पटना एम्स की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कल तक पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा और इस पूरे कांड की नए सिरे से जांच और जल्द इसका सच सामने लाने के लिए एसआईटी के सदस्यों के साथ आईजी जितेंद्र राणा और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचे थे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी हॉस्टल की जहां आज आईजी पहुंचे हुए थे। पटना के डीएसपी एसएसपी भी यहां पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। एक एक साक्ष्य को खंगाला जा रहा है और यह भी दावा किया जा रहा है कि कल तक इस पूरे मामले का खुलासा कर लिया जाएगा।
अभी SIT के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा ADG कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और SIT का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह जहानाबाद के पतियामा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पटना में मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग भी की। सब लोग शोकाकुल है, हम लोग भी, और उन लोगों की तो स्थिति बात करने की नहीं है। माँ एकदम सब माँ बाप छत बिछत है, लेकिन अब तो साफ है, अब सरकार को चेतना चाहिए, सरकार को जागना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको फांसी की सजा हो। मधुबनी से आपको बड़ी खबर बताते हैं। शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा है। असगर अली पर छेड़खानी करने का आरोप लगा है और आक्रोशित लोगों ने शिक्षक को जमकर पीट दिया। जूते चप्पल से शिक्षक की पिटाई कर दी। स्कूल में अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला और अब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्राथमिक स्कूल बेला कोठी का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको मधुबनी से बता रहे हैं, जहां एक शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगा और मौके पर अभिभावक पहुंच गए। ये तस्वीर आप देखिए, जहां परिजन पहुंचे हुए हैं और सभी लोगों का आक्रोश दिख रहा है। जूते चप्पल से शिक्षक की पिटाई भी की गई। प्राथमिक स्कूल बेला कोठी का ये मामला बताया जा रहा है और पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है। उत्पाद विभाग के सिपाही पर हमला। तस्कर ने चाकू से उत्पाद विभाग के सिपाही पर हमला कर दिया। नशा तस्कर पर छापेमारी करने के लिए टीम गई भी थी। GMCH में सिपाही का इलाज चल रहा है। पुलिस ने कुंदन उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां तस्कर ने चाकू से हमला पुलिस के जवान पर ही कर दिया। उत्पाद विभाग का जवान घायल है। GMCH में सिपाही का इलाज जारी है। हम लोग यहाँ से रेड में गए, जैसे उतरे हम लोग गाड़ी से तो ये बैठा हुआ था, तो इससे पूछा कि चलो भाई चेक करा लो, अगर पीला होगा तो वहाँ चेक करा लो सर, अगर छोड़ देंगे। उसके बाद ये उठा और पूरा मार दिया चाकू। दूसरा जवान जैसी धरा तो उसको भी मारा था। तीसरा जवान धरा तो उसको दांत ही काट लिया। चाकू उसके पास था? हाँ, चाकू है इसके पास ही था। अभी मेरे पास भी चाकू है। वो भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के वारसीगंज और अलीगंज के महेशपुर की रहने वाली दो छात्रा सोनाक्षी और जिया 8 तारीख से गायब है। आज 10वां दिन है, लेकिन आज तक दोनों बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसे लेकर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं न्यूज 18 लगातार खबर दिखाए जाने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक ने SIT का गठन कर दिया है। न्यूज 18 के हाथ में सोनाक्षी के घर से बरामद 2 लेटर सामने आए। परिजनों का कहना है कि ये प्लांट किया गया लेटर है। रोज तो बिछौना झाड़ता था, लेकिन वो मिलता तो नहीं था। लेकिन लड़की सबका आवागमन जो था, हो सकता है कि मेरे घर में कोई आके रख दिया। जिस दिन से बेटी जिस दिन से मेरा लड़की जो गई है, तो हम तो सोएंगे क्या करेंगे। वो कोई बिछौना झाड़ते नहीं थे। उसके कई दिन के बाद जो है बिछौना झाड़ा तो देखा कि ये टिश्यू पेपर में ये निकला ये लड़का को। ये अरे बाप, हमको तो बताया नहीं। आज DSP साहब आए, उसी दिन डायरेक्ट इसको दे दिए, हमको तो देखने भी नहीं दिए। हमारा निवेदन है कि मुख्यमंत्री से, नेता से हमारा बेटी आपस मिल जाए। कोई देखने आया अभी तक? कोई नहीं कोई कुछ बोलता है, नहीं कोई पता देता है।
और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारतीय रेलवे के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे लंबी दूरी की रेल यात्रा का अनुभव पूरी तरह बदलने जा रहा है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी और यात्रियों को तेज रफ्तार, बेहतर सुरक्षा और लग्जरी सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर देगी। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, स्लीपर बर्थ, आधुनिक टेक्नोलॉजी और किफायती किराया इसे आम यात्रियों के लिए खास बनाता है। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और देशवासियों के लिए ये सौगात के तौर पर इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन में अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के अंदर की तस्वीर, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं आप उसमें देखिए नॉर्मल ट्रेन से काफ़ी अलग डिज़ाइन किया गया है और इसमें सभी वो फैसिलिटीज़ हैं जो एक यात्री को चाहिए। और इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्रेन के अंदर पहुंचे, वहां पर मौजूद जो छात्राएं थी उनसे बातचीत की। और ये तीसरी तस्वीर जब वो हरी झंडी दिखा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी हुई और कई जिले बर्फ की सफेद चादर से पूरी तरह ढक गए हैं। लाहौल की इन तस्वीरों को आप देखिए, हर तरफ बर्फबारी देखने को मिल रही है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए ये किसी राहत से कम नहीं है। हालांकि इस ताजा बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित भी किया है। कई इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमने से वाहन फंस गए, जिससे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। यातायात बाधित होने से दैनिक जरूरतों की आवाजाही पर भी असर पड़ रहा है। और अब आपको खबर मनोरंजन जगत से दिखाते हैं। ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान के काम ना मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीते 8 सालों से बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया। AR रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं है वे फैसले ले रहे हैं। शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। उन्होंने कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद किसी और को लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन है। इसके साथ ही AR रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल भी बताया। ऑस्कर विनर संगीतकार AR रहमान के बयान का जहां साधु संत विरोध कर रहे हैं, वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समर्थन करते हुए कहा कि AR रहमान ने बिल्कुल सही कहा है। रहमान साहब का जो दर्द है और तकलीफ और दिल की कसक जो उन्होंने बयान की है बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो हुनरमंद आदमी हैं, फनकार हैं और उन्होंने भारत का नाम बाहर की दुनिया में रोशन किया है। और वो एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि उन पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी लेबल नहीं लगा हुआ है। मुसलमान होकर के वो म्यूजिक करते हैं, ये कम से कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और अब बात कारोबार की। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में काफी उठा पटक देखने को मिली। हालांकि मार्केट दिन भर ग्रीन जोन में ही बना रहा। सेंसेक्स बढ़त के साथ 83,570 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 26,694 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। तो शेयर बाजार में आज दिन भर उतार चढ़ाव जारी रहा और हम आपको बता दें कि लेकिन आज 2 दिनों की गिरावट के बाद बाजार ग्रीन जोन में ही ज्यादातर दिखा है। इसके साथ ही सेंसेक्स बढ़त के साथ 83,570 अंकों के स्तर पर बंद हुआ है।